हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में पढ़ेंगे उनके रिएक्शंस। हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आइए हम लोग उसके बारे में और डिटेल में पढ़ा जाए एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात किया जाए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर आपको कराना है तो सबसे पहले हम लोग उसका ट्रिक जाना जाए। ट्रिक क्या होगा? ट्रिक होगा कि देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन टूट गया और आप ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लीजिए जिसमें कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस है। कार्बन पे प्लस यानी ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, अब जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहां पे आप उठा के इस न्यूक्लियोफाइल Nu- को जोड़ दीजिए और ये जो H+ वाला हिस्सा है इसको उठा के ले जाके O- पे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको ये एडिशन प्रोडक्ट दिख जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम कहें तो हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड O को देखा, ठीक है, और इसको तोड़ के लिख लिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। और जिस चीज का आपको एडिशन करना है, लेट से NuH का, तो Nu यहाँ, H यहाँ, H पे प्लस Nu पे माइनस, इन दोनों को उठा के जोड़ दिया, इन दोनों को उठा के जोड़ दिया। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो उस केस में मैकेनिज्म क्या होगा? पहला स्टेप होगा, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बन गया। ये पहला स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यही RDS है और ये स्टेप रिवर्सिबल है। अगला स्टेप क्या होगा? जो भी आपका सिस्टम में H+ मौजूद है, ठीक है, वो जाके इस एल्कोक्साइड आयन पे लग जाएगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक बात है, तो ये बात समझा जाए हम लोग कि यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन का जरूरी है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करना और आप न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग लेंगे उतना जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो दो बातें, यहां इस कार्बन पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव हो और ये न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग हो। ठीक बात है, आगे चला जाए और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ा जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। तो पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। ठीक है, अगर आपको HCN के साथ रिएक्शन कराना है तो आप इसको सोच सकते हैं H+ Cn-। ठीक है, H+ को उठा के इस O- के साथ जोड़ दीजिए और Cn- को उठा के इस C+ के साथ जोड़ दीजिए। You will get this product. This product is called as cyanohydrin. Cyano Cn से और ये OH से, इसको कह रहे हैं हाइड्रिन। ठीक बात है, और अगर हम लोग और सही इसका IUPAC नेम की बात किया जाए तो दिस इज हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। OH यहाँ प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है और इसीलिए हम लोग यूज करेंगे OH के लिए हाइड्रोक्सी। Cn जो है यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और इसके लिए इस्तेमाल होगा नाइट्राइल। ठीक बात है, सो दिस रिएक्शन ऑकर्स वेरी स्लोली विथ प्योर HCN। ठीक है, तो प्योर HCN के साथ ये रिएक्शन बहुत धीरे होगा एंड देयरफॉर बेस कैटलिस्ट इज यूज्ड। अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये सोचेंगे कि HCN तो एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैंने बेस कैटलिस्ट ले लिया तो वो HCN से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ Cn-। Cn- जो है HCN के मुकाबले एक मजबूत न्यूक्लियोफाइल है और यही वजह है, मजबूत न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मुझे आसानी होगी
Cn माइनस अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है, and this will lead to formation of alkoxide ion. This alkoxide ion will extract H plus from the solvent water, ठीक है, to give cyanohydrin product. तो मैकेनिज्म आपको समझ में आया। आगे चला जाए और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को और पक्का कर लिया जाए इस कॉन्सेप्ट को। तो अगर मैं बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में HCN का एडिशन कराता हूं इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो देखिए HCN को आप लिख लीजिए ऐसा HCN, ठीक है। अब इस कार्बोनिल कार्बन में ये बॉन्ड तोड़ लीजिए, ऑक्सीजन पे माइनस, C पे प्लस, यहां ये बॉन्ड तोड़ लीजिए, ऑक्सीजन पे माइनस, C पे प्लस, ठीक है। और HCN में OH माइनस आपको कैटलिस्ट दिया ही है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि Cn माइनस आएगा, बट HCN में आप समझ सकते हैं कि दिस विल बी H प्लस, ये बॉन्ड तोड़ लेंगे अगर हम, ठीक है, तो H प्लस एंड दिस इज Cn माइनस, H प्लस को उठा के इस O माइनस के साथ, Cn माइनस को इस C प्लस के साथ, ठीक है, Cn माइनस, और ये मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे CH3COH CHCN. Here it will be CH3 twice CCNOH, ठीक है, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट आप बना लेंगे। अब अगला बात समझा जाए, अगर मैंने यहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया होता जैसे कि बेंजल्डिहाइड PHCHO, तो उस केस में क्या होता है, HCN के एडिशन के साथ साथ एक और नेम रिएक्शन है, HCN के एडिशन के साथ कंपीट करता है एक दूसरा रिएक्शन जिसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। ये बेंजोइन कंडेंसेशन को हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ये बात किया जाए कि HCN का आप एडिशन कराएंगे कार्बोनिल कार्बन पे एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी नाइट्राइल प्रोडक्ट। आगे चले हम लोग और पढ़ा जाए अपना नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड, ठीक है, या आप इसी को समझ सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ये सल्फाइड का क्या मतलब है, ठीक है। ये देखिए S-2, अगर ऐसा है तो इसका नाम होगा सल्फाइड, अंत में IDE, ठीक बात है। SO3-2, this is sulfite, and SO4-2, this is sulfate। ये बात आप इनऑर्गेनिक में पढ़ के आए होंगे, अगर आपको भूल गया हो इसीलिए मैंने फिर से आपको रिवाइज करा दिया। अगर ये H2- की जगह HS- है, then this is बाइसल्फाइड, this is bisulfite, ITE, यहां IDE अंत में था, this is ITE, and this is bisulfate। अब समझा जाए यहां मुझे किसका एडिशन कराना है, बाइसल्फाइड का, यानी मुझे इसका एडिशन सोचना है, ठीक है, किस पे, अपने कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो देखा जाए ये रिएक्शन कैसे होने जा रहा है। अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है तो आप उसको समझ सकते हैं Na+ एंड SO3H-, ठीक है। अब यहां पे जो एडिशन होगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन के एंड से आप कार्बन को जोड़ सकते हैं, लेकिन ये गलत तरीका होगा, ठीक है। आपको क्या समझना है कि इसका स्ट्रक्चर देखिए, और ये बात समझिए कि यहां जो एडिशन है वो एक्चुअली होने जा रहा है सल्फर के एंड से, ठीक है। तो ये यहां डबल बॉन्ड बन गया और सल्फर के पास अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है और ये सल्फर वाला एंड यहां जाके जुड़ेगा, ठीक है। सो दिस विल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ
यहां आपको मिल गया SO3H और यहां पे O माइनस के पास, इसको मैं तोड़ लूं, O माइनस C प्लस, ठीक है, इसको उठा के यहां से जोड़ा सल्फर वाले एंड से, और ये O माइनस के साथ Na प्लस चला गया, ठीक है। तो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CO माइनस एंड हियर इट इज SO3H। अब ये देखिए, ये एक एल्कोक्साइड आयन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड अल्कोहल जो है वो एसिड की तरह बिहेव करे, H प्लस दे दे और एल्कोक्साइड बना के बैठा हो। तुरंत यहां एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये H प्लस मोर एसिडिक सल्फोनिक एसिड से निकल के लेस एसिडिक एल्कोक्स निकल के ये एल्कोक्साइड आयन के पास चला जाएगा, ताकि आपका मोर एसिडिक सल्फोनिक एसिड एसिड की तरह बिहेव करे और कमजोर एसिड एल्कोहल बन जाए, ठीक है। और यहां Na प्लस आ गया। अब ये समझिए कि ये जो कंपाउंड आपका बना है, दिस हैज वाइट प्रेसिपिटेट, सो दिस इज क्रिस्टलाइन, हैज वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का मुझे प्रेसिपिटेट मिल गया। कुछ और बातें जानी जाए यहां पे। यहां देखिए, ये जो दोनों स्टेप है इस रिएक्शन के, ये रिवर्सिबल है एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज लार्जली टू द राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड, यानी ज्यादातर एल्डिहाइड जो होंगे उनमें आपको एडिशन बाइसल्फाइड का मिलेगा, आपको व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलेगा, जबकि फॉर मोस्ट ऑफ द कीटोन्स जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन एप्रिशिएबली होगा नहीं, आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द कीटोन विल लाई अनरिएक्टेड। वजह क्या है? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, वहां कार्बोनिल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है। एल्किल ग्रुप्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के कारण कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देते हैं। दूसरा रीजन जो है आप स्टेरिक रीजन भी जानते हैं। तो कुल मिला के एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, वहां पे मुझे ये व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलेगा। कीटोन के केस में ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ज्यादातर कीटोन अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा। और यही वजह है कि हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक बात है। तो अगर मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर है, तो उसको अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट करूं तो ज्यादातर अनरिएक्टेड कीटोन बचा रह जाएगा, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड विल रिएक्ट एंड फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। अब यहां ये बनने वाला व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, दिस इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है, यानी कि हम लोग वापस से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस। अब जो भी आपको प्रेसिपिटेट मिला था वो एल्डिहाइड वाले कंपोनेंट का था, और इस प्रेसिपिटेट को आप वापस से हाइड्रोलिसिस कराइए, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करा के एल्डिहाइड पा लीजिए। तो आपको पता चला कि इस तरीके से आप एल्डिहाइड और कीटोन के मिक्सचर को सेपरेट कर पाएंगे। एल्डिहाइड वाला हिस्सा एक तरफ, कीटोन वाला हिस्सा एक तरफ, ठीक है। आगे चला जाए हम लोग और अपना नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ा जाए। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज R माइनस MgX+। आप समझिए R माइनस अटैक करेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन, और ये बनने वाला एल्कोक्साइड आयन ऑन हाइड्रोलिसिस दिस विल गिव मी एल्कोहल, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आप कौन सा एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, या कौन सा कीटोन लेंगे तो उससे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। जल्दी से एक बार बना के देख लिया जाए। सो दिस इज R माइनस, दिस विल गिव यू CH2RO minus, which on hydrolysis will give RCH2OH. This is 1 degree alcohol. ठीक बात है। अगला देखा जाए, R माइनस इस पे अटैक करेगा, अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन RCHO माइनस R, और इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दिस विल गिव RCH2OH R
दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट। और लास्ट, जब आप कीटोन पे ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराएंगे, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ RCO माइनस। सो ये R डैश था, ये R डबल डैश था, हाइड्रोलिसिस कर लेंगे आप फाइनली, देन यू विल गेट R डैश R डबल डैश OH। सो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको दिखा कि आप फॉर्मल्डिहाइड से बना पाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल, कोई भी और एल्डिहाइड आपका सबस्ट्रेट होगा देन यू विल गेट 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर आपने कीटोन लिया तो उस केस में आपको 3 डिग्री अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। आगे चला जाए और हम लोग बात किया जाए नेक्स्ट रिएक्शन की। सो दिस इज एडिशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा होता है? मोनो मीन्स एक और हाइड्रिक मतलब OH, जिसके पास सिर्फ एक OH हो, ROH टाइप का, ठीक है, जहां सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एडिशन देखता हूं कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो मोस्टली दिस इज एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्राई HCl गैस पास करते हैं। इस ड्राई HCl गैस का काम क्या है? ड्राई HCl गैस का काम है H+ देना, ठीक है। सो यहां से जो H+ आएगा इट विल प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का अगर आप प्रोटोनेशन कर देंगे उससे क्या होगा, तो देखिए H+ जो आया वो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, इसको प्रोटोनेट कर दिया, और ये है प्रोटोनेटेड कार्बोनिल। इसका आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दें तो आपको दिखेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे अब फॉर्मल पॉजिटिव आ रहा है, यानी बेसिकली आपने कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दिया ताकि आपका कमजोर न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे पाए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब तेज होगा, हमने ये बात की थी, या तो आप न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग लीजिए, या आप अपने कार्बोनिल कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसको मजबूत कर दीजिए। तो अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को मजबूत कर दिया तो कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आराम से दे पाएगा, ठीक बात है। सो यहां भी यही हो रहा है। तो प्रोटोनेशन कर दिया अगर आपने कार्बोनिल कार्बन का, तो इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, और इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अब आसानी से होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और इस पे अब एडिशन कराना है मुझे न्यूक्लियोफाइल ROH का। इसने इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, तो इतने हिस्से को देखिए तो यहां आपको दिखेगा ये ऑक्सीजन पे प्लस आते हुए, ठीक है। वापस आपने H+ जो है वो तो कैटलिस्ट है, उसको वापस निकाल दीजिए, ये बॉन्ड इधर तोड़ दीजिए, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल जिसमें OH और OR आपको एक ही कार्बन से लगा हुआ दिखता है। अगर OH और OR एक ही कार्बन से लगा हो तो उसको हम लोग कहेंगे हेमी एसिटल, ठीक है, ऐसा कंपाउंड हेमी एसिटल कहलाएगा। अगर ये इनिशियली आपने कीटोन लिया था तो उस केस में आप इसको हेमीकीटल भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरली जैसे हम लोग कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, तो एल्डिहाइड भी मेरा हुआ तो भी हम उसको कीटोफॉर्म ही कहेंगे। वैसे ही जनरली हम लोग यहाँ हेमी एसिटल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो हेमीकीटल भी हो सकता है, ठीक बात है। यहां तक आपको बात समझ में आया? तो हेमी एसिटल जो है अगर फर्दर एक और मॉलिक्यूल ऑफ ROH उसमें ऐड हो जाए तो वहां हेमी एसिटल से मुझे एसिटल प्रोडक्ट मिलता है। देखा जाए ये कैसे होगा, तो हेमी एसिटल जो है आपके पास सिस्टम में H+ मौजूद है। ये H+ से आप सोचिए कि ये जो OH है इसको जाके प्रोटोनेट कर दिया और H2O बाहर निकल गया, ठीक है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, यही वजह है कि ये मैकेनिज्म कहलाएगा SN1, ठीक है। तो पहला स्टेप है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। यहां देखिए ये बनने वाला कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्योंकि यहां कार्बन का पॉजिटिव चार्ज p पाई बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है।
सो पी पाई बैक बॉन्डिंग से आपका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। और इस कार्बोकैटायन पे अब आप सोचेंगे कि न्यूक्लियोफाइल आरओएच ने अटैक किया, आरओएच ने अटैक किया, ठीक है। आपको ये प्रोटोनेटेड स्पीशीज मिली, वापस से यहां डीप्रोटोनेशन करा दीजिए, ठीक है। तो यहां आपने प्रोटोनेशन कराया और अंत में H+ को रीजनरेट कर दिया डीप्रोटोनेशन करा के। फाइनल प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है दोनों OR सेम कार्बन से जुड़े हुए। अगर एक ही कार्बन से दो OR यानी एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे जेम डाई एल्कोक्सी प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे एसिटल। अगर आपने स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन लिया है तो आप उसको कीटल कहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। तो हेमीएसिटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट रिएक्ट्स विथ वन मोर इक्विवेलेंट। देखिए आपने पहला इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया था हेमीएसिटल के फॉर्मेशन में और दूसरा इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया है हेमीएसिटल से एसिटल के फॉर्मेशन में। तो टोटल अगर आपने दो इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया है, ठीक है, टोटल दो इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया है अगर आपने, तो आप अपने प्योर कार्बोनिल कंपाउंड से एसिटल प्रोडक्ट पा जाएंगे। टोटल अगर दो इक्विवेलेंट आरओएच का इस्तेमाल किया है आपने तो आप सबस्ट्रेट कार्बोनिल कंपाउंड से, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन से आप एसिटल प्रोडक्ट पा जाएंगे। आगे चला जाए और अब हम लोग पढ़ा जाए अपना नेक्स्ट रिएक्शन। तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ इथिलीन ग्लाइकॉल या डाइहाइड्रिक एल्कोहल। पिछली बार देखिए मुझे दो इक्विवेलेंट चाहिए थे एल्कोहल के टू प्रोड्यूस एसिटल फ्रॉम इनिशियल प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, और यहां दोनों OH जो हैं वो एक ही मॉलिक्यूल के अल्कोहल में प्रेजेंट हैं क्योंकि मैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल लेने वाला हूं। तो अगर मैं यूज करूंगा इथिलीन ग्लाइकॉल जो कि एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, देखिए यहां दो OH एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। अगर हम ऐसा करते हैं देन दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल या कीटल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। कैसे हुआ है ये रिएक्शन तो आप समझिए। सबसे पहले R1CR2, बेसिकली यहां पे आप समझेंगे कि एक OH और इस एंड से OCH2CH2OH, और फिर आप समझेंगे कि ये देखिए ये OH ये OR हेमीएसिटल बना। फिर समझिए कि यहीं से अटैक हो गया, इसका प्रोटोनेशन करा दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए और फिर समझिए यहीं से अटैक हो गया, ठीक है। सो दिस विल लीड टू फाइनली फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है इसका मतलब अगर आप HCl गैस का इस्तेमाल करिएगा तो आप PCC एल्डिहाइड या कीटोन से आप इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल बना लेंगे, और अगर आपको रिवर्स रिएक्शन कराना है तो डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल करिए। बेसिकली डाइल्यूट HCl क्या करेगा, ये जो आपका एसिटल है इसको तोड़ देगा, ठीक है, एसिटल को तोड़ देगा और वापस से रीजनरेट कर देगा आपका एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एज ए प्रोटेक्शन ग्रुप। क्या होता है ये चीज तो देखा जाए। प्रोटेक्टिंग या प्रोटेक्टिव ग्रुप जो है ये हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक मॉलिक्यूल में टू ऑब्टेन कीमोसेलेक्टिविटी। कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, आप डायरेक्ट करते हैं कि रिएक्शन एक पर्टिकुलर साइट पे होगा दूसरे पे नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स सेलेक्टिव रिएक्टिविटी ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। देखा जाए ये कैसे कर रहे हैं हम। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें यहां पे ये कीटोन और यहां पे ये एस्टर दोनों एक साथ मौजूद है।
अब देखिए कीटोन और एस्टर इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? कीटोन की, क्योंकि यहां ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के वजह से, ठीक है, इस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को कमजोर कर रहा है, इसका रिएक्टिविटी कम होता है। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप यहां डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप इस्तेमाल कर दें तो आपको क्या दिखाई देगा कि अगर आपने एक ही इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया है तो रिएक्शन प्रेफरेबली कहां होगा? कीटोन पे, न कि एस्टर पे। तो आपको दिखाई देगा कि ये R- जो है इसने अटैक कहां किया? कीटोन पे, एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि आपका रिएक्शन एस्टर पे हो, ठीक है, और कीटोन पे न हो, तो ऐसा करवा पाने का क्या तरीका होगा? देखिए कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? एस्टर से, तो रिएक्शन तो हमेशा पहले कीटोन पे होगा। आप कुछ भी करके इस कीटोन को अगर बचाना चाहते हैं तो आपको कीटोन के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इसको रिएक्ट करा दीजिए इथिलीन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। अब ये यहां प्रोटेक्टिव ग्रुप, ठीक है, इसने आके इस कार्बोनिल को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसमें? एसिटल में। अब ये एसिटल है, यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड तो है नहीं, ठीक है। ये कार्बन अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी नहीं रहा। यही वजह है कि अब ग्रिग्नार्ड जो है कहां रिएक्ट करने जाएगा? एस्टर के पास, क्योंकि ये कीटोन तो अब रहा नहीं, ठीक है। तो RMgX ये अटैक करेगा यहां पे, एंड यू नो कि यहां पे पहले ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, देन O- वापस आएगा, CH3O- बाहर निकल जाएगा इस लिविंग ग्रुप, बेसिकली SN2TH रिएक्शन। तो हम यहाँ ये O- नहीं बनाते, हम सीधे इसी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये पूरा मेरा लिविंग ग्रुप है। ये रिएक्शन क्या है? SN2TH रिएक्शन है। यहां ये रिएक्शन क्या था? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, ठीक है। यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, या आप समझिए न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, सब एक ही बात है। तो ये यहां अटैक किया, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया, ठीक है। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, यहां मुझे R लिखना चाहिए, R, ठीक है। RMgX से ये R आके यहां लग गया, CH3O- बाहर निकल गया। अब ये जो कंपाउंड बना, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बेसिकली ये चीज बाहर निकल जाएगा और वापस से आपको यहां कीटोन मिल जाएगा। तो बेसिकली आपने इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ किया क्या? पहले आपने उसको यूज किया एज प्रोटेक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो आपने उसको एज प्रोटेक्टिव ग्रुप यहां इस्तेमाल किया है ताकि आपका कीटोन अनरिएक्टेड रह जाए, और फाइनली जब आपने रिएक्शन करा लिया एस्टर वाले कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है, तो आपने वापस से हाइड्रोलिसिस कराया और आपने कीटोन रीजनरेट कर लिया। तो ये बात आपको समझ में आया कि इट सेलेक्टिव रिएक्टिविटी ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप, ये वन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एस्टर, इन प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप, हम ये कहें अदर मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। तो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल को छोड़ के आपने, ठीक है, लेस रिएक्टिव एस्टर पे रिएक्शन करा लिया। कैसे? कि आपने ये जो कीटोन था उस पे प्रोटेक्टिव ग्रुप का इस्तेमाल किया, ठीक है, और यही वजह है कि इसको एसिटल में कन्वर्ट कर लिए, वहां रिएक्शन नहीं हुआ। समझा जाए यहां क्या हो रहा है? सो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या किया? प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज ए कंपाउंड दैट टेम्पोरली कन्वर्ट्स द गिवन फंक्शनल ग्रुप, कौन सा? यहां पे मेरा था कीटोन, इनटू अनदर, ठीक है, किसमें इसने कन्वर्ट कर दिया? एसिटल में, ठीक है, अलाउइंग फॉर परफॉर्मिंग रिएक्शंस, ठीक है। परफॉर्मिंग रिएक्शन कौन सा रिएक्शन? SN2TH, अलाउइंग फॉर परफॉर्मिंग रिएक्शंस दैट आर अदरवाइज इनकम्पैटिबल, ठीक है। कीटोन के रहते आपको एस्टर पे रिएक्टिविटी नहीं देखने को मिलता, तो यहां इसने क्या किया? कीटोन को एसिटल में कन्वर्ट कर लिया ताकि आप एस्टर पे SN2TH रिएक्शन करवा पाए, ठीक है।
अगला एक ऐसा ही एग्जाम्पल देखा जाए, यहां पे भी मुझे प्रोटेक्टिव ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। समझा जाए क्यों प्रोटेक्टिव ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है और यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, दिस इज कीटोन एंड दिस इज अल्कोहल। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली सोर्स है Et- का। Et- is strong base and strong nucleophile। अब आप देखिए क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि Et- यहां जाए, कीटोन पे अटैक करे और आपको फॉर्मेशन कर दे, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल का। तो आप 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन Et- स्ट्रॉन्ग बेस है और अल्कोहल जो है इसके पास अल्कोहल हैज एसिडिक हाइड्रोजन। रिएक्शन हो क्या जाएगा अगर आपने डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया, तो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन प्लस ETH यानी इथेन बन के बाहर निकल जाएगा। आप ये बात पढ़ चुके हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिला, ठीक है, तो तुरंत वो RH एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। तो एसिड बेस रिएक्शन तेज होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन धीरे होगा। तो यानी कि अगर आप ऐसा डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड का इस पे इस्तेमाल कर लो तो बात नहीं बनेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली इस OH का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, या मैं यूं कहूं कि इस एसिडिक हाइड्रोजन को टेम्पोरली जो है हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको गिवन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और चीज में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे ये अभी हम बात करेंगे, ताकि आप रिएक्शन करा पाए। कौन सा, यहां पे हम रिएक्शन कौन सा करा पाए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है अल्कोहल के रहते हुए। अल्कोहल अगर रहेगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां भी आपको प्रोटेक्टिव ग्रुप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इथिलीन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl करेंगे आप, जवाब है नहीं, वो तो रिएक्शन करता है कार्बोनिल पे ना, ठीक है। इस बार आपको किसको प्रोटेक्ट करना है, अल्कोहल को। तो अलग तरह का प्रोटेक्टिव ग्रुप हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखा जाए कौन सा हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 वी विल यूज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसके लिए, प्रोटेक्शन फॉर अल्कोहल, ठीक है। क्या कराएंगे यहां पे, तो हम लोग रिएक्शन कराएंगे ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड, इसी को हम लोग कहते हैं ट्राई मिथाइल सिलिल क्लोराइड, TMSCl, ठीक है, या Me3SiCl। इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, ट्राईथाइलमीन या इमिडाजोल। आप नाइट्रोजनस बेस का इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि आपको यहां से इन दोनों का रिएक्शन हो, बेसिकली ये H और ये Cl बाहर निकल जाए HCl की तरह और ये लोग आपस में जुड़ जाए, ठीक है। सो दिस इज ट्राई मिथाइल सिलिल ईथर। आपने अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया, ईथर में। बस अंतर क्या है, इस ईथर में एक साइड कार्बन है एक साइड सिलिकॉन है। तो इस ईथर में एक साइड कार्बन एक साइड सिलिकॉन है, ठीक बात है। सो दिस इज ट्राई मिथाइल सिलिल ईथर। और अब आप देखिए, अब आप ग्रिग्नार्ड को ले जाइए। अब यहां एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो आपको एसिड बेस रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली Et- जाएगा, यहां अटैक करेगा, एल्कोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोलिसिस करिएगा, आपको 3 डिग्री अल्कोहल यहां से मिल गया। तो 3 डिग्री अल्कोहल आपको यहां मिल गया, ठीक बात है। ग्रिग्नार्ड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप करा पाए। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस से जो आपने प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया था उसका काम तो हो गया, अब उसको डी प्रोटेक्ट करना है। तो डी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, डी प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन को हटा देना। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, ठीक है, Bu4N प्लस और F-। तो ये फ्लोराइड है, अमोनियम फ्लोराइड है। बेसिकली आपने सारा का सारा नाइट्रोजन पे, ठीक है, ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखा है हाइड्रोजन को हटा के। सो दिस इज टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड।
ये क्या करता है, आप बस इतना बात समझिए कि ये आपके ट्राइमिथाइल सिलिल ग्रुप को हटा देगा, वापस से OH रीजनरेट कर देगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि प्रोटेक्टिव ग्रुप का इस्तेमाल कैसे करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लिया जाए। ये देखिए, ये क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए यहां पे ये आपको कीटोन है, ठीक है, और ये यहां पे एस्टर ग्रुप है। आप सबसे पहले प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव ग्रुप आप इथिलीन ग्लाइकॉल से, ठीक है, इस कीटोन को कन्वर्ट कर देना चाहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल में। ए बना लिया जाए। ए कैसा दिखेगा, तो ए में हमें दिखेगा ये इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल बन गया यहां पे, और ये वाला एस्टर एज इट इज COOCH3। ठीक है, अगले स्टेप में आप एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड इस्तेमाल करिएगा तो क्या होगा, पहले यहां पे अटैक होगा, ये बाहर निकलेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। लेकिन क्योंकि आपका ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है, ठीक है, यानी अभी आपके पास CH3- और है जितना आपको जरूरत हो, तो दूसरी बार अटैक कराइएगा, ठीक है, और यहां से एल्कोक्साइड बना लीजिएगा। आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, तो देखा जाए। सबसे पहले इस एस्टर वाले पार्ट को समझा जाए। ये जो एस्टर था, यहाँ पहला CH3, ये दूसरा CH3 और ये OH, ठीक है, तो जो आपका एल्कोक्साइड था वहां से आपको अल्कोहल मिल गया। बेसिकली आप समझिए कि यहां से आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया है, कहां से, एस्टर से। तो ये एस्टर वाला जो फंक्शनल ग्रुप था, ये एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करके 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया। साथ ही साथ जो आपने प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया था, ठीक है, अब उसको भी डी प्रोटेक्शन का जरूरत है, ठीक है, इसका काम हो गया। और आपको दिख रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस से आप इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल को वापस हाइड्रोलाइज कर लेंगे, वापस से रीजनरेट कर लेंगे अपना कीटोन। तो देखिए आपने क्या किया, कीटोन के रहते हुए आपने एस्टर पे रिएक्शन करा लिया यूजिंग प्रोटेक्टिव ग्रुप फॉर कीटोन, जहां आप नहीं चाहते थे कि रिएक्शन हो। ठीक बात है, तो इसका इस्तेमाल प्रोटेक्टिव ग्रुप का आपको समझ में आ गया। 2-4 लाइन और जान लिया जाए हम लोग, ठीक है। तो पहला चीज है, हेमी एसिटल में बी हाइड्रोलाइज्ड बैक टू योर प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, जिससे आपने ये हेमी एसिटल का फॉर्मेशन किया है इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अगर आप एसिडिक मीडियम की बात करिए तो समझिए, ये अगर आपके पास हेमी एसिटल है तो आप इससे कैसे बना लेंगे वापस से, ठीक है, अपना प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले डाइल्यूट HCl है, आप समझिए आपको किसको निकालना है, ये OR को बाहर निकालना है, ठीक है, तो OR ROH की तरह बाहर निकलेगा। कैसे, सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन कर दीजिए। तो हमने क्या किया, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कैसे, ये H+ जो था इस पे अटैक करा दिया ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से। ROH अब एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, सो ROH इज एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। ROH बाहर निकाल दिया, कार्बोकेटाइन का जनरेशन कर दिया। अब ये कार्बोकेटाइन देखिए, ये स्टेबलाइज्ड है थ्रू p-pi बैक बॉन्डिंग, ठीक है, p-pi बैक बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज्ड है। और ये आपको इस चीज क्या दिख रहा है, दिस इज प्रोटोनेटेड कार्बोनिल, ठीक है, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल। ठीक बात है, यहां से वापस से आप H+ यहां से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो तो कैटलिस्ट है। H+ बाहर निकाल लिया और आपको दिखाई देगा कि आपने अपना प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन रीजनरेट कर लिया। ये पॉइंट समझ में आया। तो कैसे हम लोग हेमी एसिटल का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराए और वापस से हमने अपना एल्डिहाइड या कीटोन प्योर कार्बोनिल कंपाउंड रीजनरेट कर लिया। अगला हम लोग पढ़ा जाए कैसे हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस सोचेंगे ऑफ हेमी एसिटल टू फॉर्म प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये चीज हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। बेसिक मीडियम में अगर आपको हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस सोचना है तो OH- आएगा और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको H+ के फॉर्म में लेता जाएगा अपने साथ, ठीक है। तो OH- ने इस H+ पे अटैक किया
और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट गया, ऑक्सीजन पे माइनस। अब ये ऑक्सीजन पे जो माइनस आया है, ठीक है, ये इधर और ये OR माइनस बाहर। तो OR माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन आप उसको बाहर निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये मैकेनिज्म है इवन CB मैकेनिज्म। इवन CB मैकेनिज्म में होता क्या है, समझिए, आप पहले बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, फिर लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते हैं। बीटा हाइड्रोजन ये आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है, OR माइनस जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक बात है। और यहां बीटा हाइड्रोजन जो है बस वो कार्बन ना होके ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन एसिडिक भी था, बेस आया, वो एसिडिक हाइड्रोजन को ले गया, ठीक है। कार्बन आयन का फॉर्मेशन होना चाहिए, यहां ऑक्सीजन पे माइनस है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन आयन जैसी चीज समझिए, और ये जो कार्बन आयन है इसने OR माइनस पुअर लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। इवन CB मैकेनिज्म के एग्जांपल में हमने ये केस पढ़ा था, यहां वापस से उसकी हम लोगों ने बात कर ली। अगला बात किया जाए, एसिटल कैन बी हाइड्रोलाइज्ड ओनली इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में एसिटल का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, क्योंकि एसिटल है क्या, इट इज जेम डाई एल्कोक्सी, ठीक है। वहां ये समझिए कि एक ही कार्बन पे 2 OR लगे हैं। बेसिकली ये ईथर है, और आप पढ़ चुके हैं कि ईथर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देगा जब आप OR माइनस को कन्वर्ट कर लेंगे ROH में। आप पुअर लिविंग ग्रुप RO माइनस को कन्वर्ट कर पाए अगर एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप ROH में, तभी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एसिटल कैन बी हाइड्रोलाइज्ड ओनली इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। यही वजह है कि हम लोग उसको प्रोटेक्टिव ग्रुप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि एसिटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि आपका जो एसिटल है वो किसी भी बेस या न्यूक्लियोफाइल के साथ नहीं रिएक्ट करता है। साथ ही साथ अगर वो रिएक्ट ही नहीं करता है तो आप एसिटल का हाइड्रोलिसिस करके वापस से प्योर कार्बोनिल कंपाउंड अगर पाना चाहते हैं तो ऐसा बेसिक मीडियम में कभी पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस कर पाएंगे एसिटल का टू रीजनरेट योर प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। आगे चला जाए और कुछ और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की हम लोग बात कर ली जाए। अगला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुझे कराना है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का इन बेसिक मीडियम। तो क्लोरोफॉर्म का मुझे रिएक्शन कराना है। यहां पे मैं सोचूं ये H+ है, ये CCl3- है, ये बॉन्ड तोड़ दूं, कार्बोनिल कार्बन में ये बॉन्ड तोड़ दूं, ठीक है, यहां प्लस यहां माइनस, ये माइनस को उठा के प्लस से जोड़िए, ये माइनस को उठा के प्लस से जोड़ दीजिए, ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। सिमिलरली अगर मुझे एक टर्मिनल एल्काइन के कॉन्जुगेट बेस के साथ ये बात सोचनी है, ठीक है, एसिटाइलाइड के साथ ये बात सोचनी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन पे माइनस, और जहां माइनस गया है वहां Na+, इसका हाइड्रोलिसिस कर लीजिएगा, देन यू विल गेट, यहां OH आ गया, यहां ये एल्काइन वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आगे चले हम, और नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की बात। बेसिकली अमोनिया होता है NH3, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटा के यहां Z लगा दिए, तो अमोनिया NH3 या उसका डेरिवेटिव NH2Z का हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराने जा रहे हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन पे, ठीक है। तो पहली बात, रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटलाइज्ड बाय एसिड। इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब देखा जाए यहां हम क्या कह रहे हैं, समझिए अगर आपके पास ये अमोनिया डेरिवेटिव है, ठीक है, NH2Z, जानबूझ के मैंने उसको ऐसे लिखा है, और एक आपके पास है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में ये बॉन्ड तोड़िए, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है, और अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दीजिए, H पे प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस, इन दोनों को उठा के जोड़ दिए, इन दोनों को उठा के जोड़ दीजिए,
ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए यहां से ये OH और यहां से ये H ये बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन। H2O यहां से बाहर निकला और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, H2O आपको बाहर यहां दिख जाएगा, यहां से मैं मिटा देता हूं। तो ये दोनों चीजें तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक बात है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप कोई कैटलिस्ट नहीं इस्तेमाल करते तो अमोनिया डेरिवेटिव कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, यही वजह है कि न्यूट्रल स्पीशीज कम उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, बहुत कम नहीं होगा, बहुत कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता ही नहीं। ठीक है, ट्रिक की हम लोग बात कर ली जाए तो ट्रिक में कुछ भी नहीं है खास। आप ये समझिए कि अगर आपको सीधे डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बनाना है तो पहले आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते, फिर H2O निकालते। ये सबसे अच्छा क्या है, ये H2O इधर से घेर लीजिए और बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे हमको अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशन समझने हैं, ये ट्रिक हम लोग याद रखा जाए। बॉस फिल्म में डायलॉग था ना एक, अपना क्या है, अपने को पानी निकालना है। ठीक है, तो सारे के सारे अमोनिया डेरिवेटिव के साथ हम लोग यही ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, यहां पे अमोनिया डेरिवेटिव से 2 हाइड्रोजन और कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन H2O की तरह बाहर निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करना सीखा जाए। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके तुरंत हम लोग अपना प्रोडक्ट लिख पाए, ये बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए आप डिटेल्ड मैकेनिज्म के थ्रू अगर क्वेश्चन करिएगा तो वो बहुत समय लग जाएगा। जरूरी है कि आपको ट्रिक पता हो, आप एक लाइन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना पाए। एक बार हम लोग ये ट्रिक सीख लिया जाए, प्रोडक्ट बना लिया जाए, फिर हम लोग मैकेनिज्म भी पढ़ा जाएगा, डिटेल मैकेनिज्म। ठीक है, उस पर डिस्कशन भी किया जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अमोनिया डेरिवेटिव से, ठीक है, एडिशन रिएक्शन करा के क्या प्रोडक्ट बनता है, ये ट्रिक के थ्रू हम लोग सीखेंगे। तो चलिए ये बात किया जाए, हम लोग ये समझा जाए कि अपना क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। तो अमोनिया के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन का, इसका क्या करेंगे हम, ये देखिए ये यहां से H2O मैंने बाहर निकाल लिया एंड दिस विल गिव मी द प्रोडक्ट, दिस इज NH डबल बॉन्ड C, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इमाइन। ठीक है, अगला हम लोग देखें, अगर मैंने 1 डिग्री अमीन लिया तो इसका रिएक्शन अगर मैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराऊं, फिर से ये H2O बाहर निकाल लीजिए, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ RN डबल बॉन्ड C। ठीक है, एंड दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इमीन। ठीक है, हम लोग इसको कह सकते हैं N एल्किल, ये हिस्से को कहे एल्किल, तो इसका क्या नाम होगा, N एल्किल इमाइन। ठीक है, अगला देखा जाए, अगर मैं रिएक्शन कराऊं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्सिल OH के लिए आप हाइड्रोक्सी इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। फिर इसका रिएक्शन कराना है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अपना क्या है, पानी निकालना है, ये H2O बाहर निकाल दिया और अपने को प्रोडक्ट क्या मिल गया, सो दिस इज N, दिस इज OH। ठीक है, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O। ठीक बात है। अब आपको दिखेगा कि यहां टॉटोमेरिज्म हो सकता है, इसको देखिए X Y Z। ठीक है, और आप टॉटोमराइज कर लीजिए तो यहां पे आपको दिखेगा। ठीक है, क्या आपको याद है ये कौन सा टॉटोमेरिज्म है, तो दिस इज नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इन दोनों का आपस में, ठीक है, इंटर कन्वर्जन, और यहां ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये कौन है, ऑक्साइम। अगला हम लोग रिएक्शन कराए जाए हाइड्राजीन के साथ। ठीक है, हाइड्राजीन के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे, अगेन ये H2O बाहर निकाल लीजिए, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ NH2 N डबल बॉन्ड C। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे हाइड्राजोन, हाइड्राजोन।
ठीक है, तो हाइड्राजीन INE था यहाँ अंत में, ठीक है, और आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, हाइड्राजोन, अंत में ONE, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखा जाए, अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो सबसे पहले जानिए हाइड्राजीन क्या है, NH2, ठीक है। और अगर आपको फिनाइल हाइड्राजीन बनाना है, इसका मतलब फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट को लगाना है किस पे, हाइड्राजीन पे। किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा लीजिए, दोनों नाइट्रोजन एक ही जैसे हैं, चारों हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा लीजिए किसी भी एक नाइट्रोजन से, और इस हाइड्रोजन की जगह अब आप, ठीक है, फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट का इस्तेमाल कीजिए, दिस ऑन रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। फिर से H2O ये बाहर निकाल लेंगे हम लोग, और प्रोडक्ट लिख देंगे PH NH N डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन के साथ क्या प्रोडक्ट देगा, सो दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। अगला देखा जाए हम लोग, नेक्स्ट हमको पढ़ना है रिएक्शन विथ DNPH, या इसी का नाम होता है 2,4-DNP, इसको हम लोग ब्रैडीज रिएजेंट या ब्रॉश रिएजेंट भी कहते हैं। ये होता क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। सबसे पहले हम लोग समझा जाए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो स्ट्रक्चर के लिए हम लोग पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे आप अगर मुगल जमाने का कोई सीरियल देखे, लेट से अकबर का, तो उसका पूरा नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, ठीक है। अगर नाम आपको याद करना है तो सबसे पहले क्या तरीका है, बोले याद रखो उसका अंतिम शब्द अकबर, ठीक है। तो यहां भी आप पीछे से पढ़िए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, तो आपको आसानी होगा उसका स्ट्रक्चर बनाने में। सबसे पहले आप पढ़िए हाइड्राजीन, अच्छा हाइड्राजीन यानी NH2NH2। अगला आप पढ़िए शब्द फिनाइल, अच्छा फिनाइल हाइड्राजीन, यानी ये एक हाइड्रोजन में हटा दूं और इसकी जगह फिनाइल लगा दूं, ठीक बात है। और अब दो ठो नाइट्रो ग्रुप आपको लगाना है, कहां, पोजीशन 2 और 4 पे। अगर आप रिंग में चले तो ये कार्बन 1, 2, 3 और 4। अब आपको दो नाइट्रो ग्रुप लगाना है, कहां, 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे। तो ये हो गया आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराना है आपको प्योर कार्बोनिल के साथ। अगेन आप समझिए रिएक्शन तो वही है, अपना क्या है, पानी निकालना है, ये H2O बाहर निकाल दिए, एंड द प्रोडक्ट विल बी, तो यहां पे देखा जाए ये नाइट्रो, ये NH, ये N डबल बॉन्ड C, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ये हाइड्राजीन है, फिर से ये हाइड्राजोन होगा, बाकी सब जो आगे था वैसे लिख दीजिए। सो प्रोडक्ट विल बी 2,4-डाइनाइट्रो, फिर से लिखते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। हाइड्राजीन की जगह जोन कर दिए, बस इतना ही। नेक्स्ट हमको रिएक्शन पढ़ना है सेमी कार्बाजाइड के साथ, ठीक है। सेमी कार्बाजाइड के साथ आपको रिएक्शन कराना है प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का, H2O बाहर निकालना है। लेकिन यहां समस्या है, ये H2 बाहर निकाले कि ये H2 बाहर निकाले, कौन सा H2 बाहर निकाला जाए। तो देखिए ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात अलग है कि आगे हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी है, ठीक है, क्योंकि बाद में आप इसमें से H2O एलिमिनेट भी कराते हैं। लेकिन अभी के लिए आप जानिए कि पहला स्टेप तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। अब देखिए ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन में कौन से नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, जिसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है वो तो काम नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अब आपने पता लगा लिया कि ये वाला H2 निकालना है, क्योंकि दिस नाइट्रोजन कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसका तो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर वाले से काम नहीं चलेगा। आपने H2 डिसाइड कर लिया, ये H2O बाहर निकाल दीजिए, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज NH2 C डबल बॉन्ड O NH N
डबल बॉन्ड C, ठीक है, सेमी कार्बाजाइड एंड द प्रोडक्ट विल बी सेमी कार्बाजोन, ठीक है। तो यहां पे सेमी कार्बाजाइड एंड दिस इज सेमी कार्बाजोन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखा जाए कुछ अलग तरह का रिएक्शन, ठीक है। दिस इज रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ अमोनिया, ठीक है। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कुछ अलग तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन इसका जो है फॉर्मूला होता है CH2 6N4, ठीक है, एंड 6H2O बाहर निकलता है। तो समझिए यहां क्या हो रहा है, बेसिकली 6 इक्विवेलेंट आपने इस्तेमाल किया है फॉर्मल्डिहाइड का, और यहां से आपको 6 ऑक्सीजन मिल गया। 4 इक्विवेलेंट आपने इस्तेमाल किया है किसका, अमोनिया का। तो आपको यहां पे देखिए आपको 12 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, 4 × 3, तो ये आपको दिख रहा है कि ये बात हो गई 12 हाइड्रोजन की, एंड 6 × 1 ये बात हो गई 6 ऑक्सीजन की। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और आपको बनाएंगे प्रोडक्ट मिथीन एमाइन, ठीक है। तो मिथेनामाइन न होके ये मिथीनामाइन है, ठीक है, ए नहीं ये ई है, या इसी का दूसरा नाम क्या होगा, तो यहां देखिए ये CH2 को आप क्या पढ़ते हैं, मिथाइलिन। सो मिथाइलिन है कितना यहाँ पे, 6 यानी हेक्सा, ठीक है। सो दिस इज हेक्सा मिथाइलिन टेट्राअमीन, ठीक है। नाइट्रोजन 4 है इसीलिए इसका नाम है टेट्राअमीन। इसी का एक और नाम है अमीनोफॉर्म। होता क्या है, यूरोट्रोपिन इज ए वाइड क्रिस्टलाइन कंपाउंड विथ केज लाइक स्ट्रक्चर। आइए हम लोग समझा जाए कि ये केज लाइक स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां देखिए कि आपके पास 4 अमोनिया है, जिससे आपको कुल मिला के 12 हाइड्रोजन H2O के लिए बाहर निकालना है, ठीक है। तो मैंने ये 4 अमोनिया को, ठीक है, जैसे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखते हैं, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये अमोनिया और ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इनको मिला के ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिया, ये H2O मैंने बाहर निकाल लिया। इन दोनों को मिला के, इनफैक्ट इन तीनों को मिला के ये H2O बाहर निकाल लिया। यहां पे ये आपने H2O बाहर निकाल लिया, ये H2O आपने बाहर निकाल लिया। ये बात समझ में आया। अब इस वजह से क्या होगा कि आपको दिखाई देगा इस नाइट्रोजन कार्बन और इस नाइट्रोजन बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, फिर से ये नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक बात है। अब अगला ये H, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये वाला H, इसको बाहर निकाल लीजिए। ये H, ये ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, इसको बाहर निकाल लीजिए। अगला बॉन्ड आपको कहां दिखाई देगा, इसके बीच में, इनके बीच में, ठीक है। तो थोड़ा आप अगर ध्यान से देखें तो आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, मैं फिर से लिख दूं, ये नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने लिख दिया। इन दोनों को जोड़ दीजिए ऐसे ऐसे, तो ये वाला चीज क्या है, ये CH2 है, ठीक है। और फिर क्या किया मैंने, आप देखिए इन दोनों को उठा के जोड़ा और इन दोनों को उठा के जोड़ा, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा ये सारे लोग नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन, और ये 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है आपको CH2 यूनिट्स मिल गई, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर, और ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आया। अगले लेक्चर में हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशन का मैकेनिज्म पढ़ा जाएगा। कुछ और अमोनिया डेरिवेटिव्स या उनके जैसे कंपाउंड्स का एडिशन हम लोग पढ़ेंगे। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड पे कुछ नए तरह का रिएक्शन पढ़ा जाएगा हम लोग, ठीक है। और ये सब बातें हम लोग किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।